हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोमल फार्मा। आप लोगों को मैंने इससे पहले फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के 2 टॉपिक्स करवा दिए हैं। ये मेरा आज का तीसरा टॉपिक है। ये है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके गाइस, तो हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन, उसके बाद हमने पढ़ा था एंजाइना। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है गाइस, तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और एंजाइना है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट स्टेज में एंजाइना होता है, उसके बाद किसी भी ह्यूमन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक एक ऐसी स्टेज है, मतलब इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, हार्ट अटैक भी बोलते हैं और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन AMI भी बोलते हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि AMI क्या है या AMI का फुल फॉर्म क्या है, या फिर AMI और MI में क्या डिफरेंस है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जिसमें हार्ट की मसल्स में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, उसमें एकदम ब्लड का फ्लो एकदम रुक जाता है, ब्लड फ्लो ही नहीं होता है। एंजाइना में तो ऐसा था कि ब्लड फ्लो होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्ट, ठीक है गाइस, तो आप डायग्राम देखो पहले। ये देखो, इसमें ब्लड फ्लो होगा ही नहीं, इसका ब्लड फ्लो रुक गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिससे हार्ट की मसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कार्डियक टिश्यू होती है उनकी डेथ हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। इससे क्या है, ह्यूमंस की डेथ भी हो जाती है, ह्यूमन की डेथ का कारण भी बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखो, नॉर्मल आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड एकदम फ्लो हो रहा है, ठीक है। पार्शियल ब्लॉक में क्या होता है कि इसमें ब्लड फ्लो तो हो रहा है बट इसमें प्लग भी जमा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही ब्लॉक एकदम ही बंद हो गया है। अब जो कंप्लीट ब्लॉक है उसमें देखो कि बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। इस स्टेज को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो ये लास्ट में दिख रहा है ये है जो कंप्लीट ब्लॉक वाली ये होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं इसे, ठीक है गाइस। तो अगला है इसके टाइप। इसके 2 टाइप होते हैं, ट्रांसम्यूरल MI और नॉन ट्रांसम्यूरल MI, ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रांसम्यूरल MI। तो गाइस देखो, इसमें मैंने कुछ टर्म ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में भी यूज़ किए हैं, तो आप भी कोशिश करें कि हम इंग्लिश में इतना कवर कर पाएँ, क्योंकि प्रॉपर हिंदी में करना भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसम्यूरल MI क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ MI all 3 layer of heart muscles are affected by ischemia necrosis। अब देखो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जो ट्रांसम्यूरल MI है, इसमें क्या होता है, इस टाइप का MI इस टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जो हार्ट की मसल्स की 3 लेयर को इफेक्टेड करता है। और वो 3 लेयर को किस चीज़ से इफेक्टेड करता है? इस्केमिया नेक्रोसिस। अब इस्केमिया नेक्रोसिस क्या होता है? इस्केमिया नेक्रोसिस वो है जिसमें, इस्केमिया का मतलब यही है कि ब्लड का अच्छे से फ़्लो नहीं हो पाना, उसको कहते हैं हम इस्केमिया। किसी भी मसल्स में, किसी में आर्टरी में, मतलब ब्लड का सही तरह से फ़्लो नहीं हो पाना, उसको हम बोलते हैं इस्केमिया नेक्रोसिस, ठीक है। कौन कौन सी लेयर को इफेक्ट करता है? ये एंडोक्राइन, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, जो ये क्या है, हार्ट की जो 3 लेयर है उनको इफेक्टेड करता है। अब जो नॉन ट्रांसम्यूरल है वो क्या करता है? इन दिस टाइप ऑफ MI, ये इस टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जो जो इफेक्टेड करता है किसको? इस्केमिया द्वारा, मतलब वही ब्लड का फ्लो ना होना, ठीक है। वो किसके द्वारा इफेक्टेड करता है? 2 लेयर को इफेक्टेड करता है, एंडोक्राइन और मायोकार्डियम, ठीक है गाइस। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? इटियोलॉजी। इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके कारण क्या है ये, ठीक है। किन किन कारणों से होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अगर तुम्हें कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उस कारण होता है। या फिर क्या? प्लेक इन कोरोनरी आर्टरी, मतलब जमाव हो जाना, कोरोनरी आर्टरी में किसी भी चीज़ का जमाव हो जाना। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी ना उसका नैरो हो जाना, मतलब नैरो मतलब फोल्ड हो जाना, नैरो हो जाना हल्का, ठीक है। स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और जो कोरोनरी आर्टरी उसमें ऐठन होना। इस्केमिया मतलब ब्लड का फ्लो ना होना। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कोरोनरी आर्टरी
वैसोस्पाज्म, ठीक है। अब क्या है इसका पैथोजेनेसिस, इसका पैथोजेनेसिस और एंजाइना का पैथोजेनेसिस मिनिमम सेम है, बस इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें क्या हो जाता है, हमारा इस्केमिया आ जाता है, ठीक है। मतलब ब्लड का फ्लो होना ही नहीं, इस्केमिया का मतलब यही है कि ब्लड का फ्लो हो ही नहीं रहा है, रुक जा रहा है एकदम, ठीक है। तो क्या हो गया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कोई भी हम फैक्टर लेंगे, इनमें से जो ऊपर इटियोलॉजी फैक्टर है इनमें से कोई भी फैक्टर उठा लिया। फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है ना उसमें जमा हो जाना, उसका रुक जाना। फिर क्या, इस्केमिया, इस्केमिया में क्या, ब्लड का फ्लो ना हो पाना, ठीक है। फिर क्या है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन में कमी। फिर हमें होगा एंजाइना, जो चेस्ट पेन है। एंजाइना के बाद होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मैं आपको एक बार ये विद डायग्राम भी समझा देती हूँ। देखिए गाइस, सबसे क्या बोला मैंने, सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है। आप वो फ्लो चार्ट जो मैंने बताया उसको भी देखते रहिए साथ में, और ये डायग्राम देखते रहिए। फिर को क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन कोरोनरी आर्टरी, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ये येलो कलर का देख सकते हैं आप, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जो ये बीच में येलो कलर का है। फिर उसके बाद इस्केमिया, इस्केमिया क्या है, आप ये देख लो लास्ट वाले उसमें, ये है इस्केमिया, ब्लड का बिल्कुल भी फ्लो ना होना, ये क्या हो गया, इस्केमिया। फिर क्या है, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में तो देखो, अगर ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर वो O2 तो कहाँ से ही जाएगी, तो फिर क्या हो गया, हाइपोक्सिया। फिर क्या हो गया, एंजाइना हो गया इंसान को। एंजाइना के बाद क्या आ गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और इससे क्या है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है मोस्टली। अब वो ये डिसाइड करता है, इंसान की मृत्यु किस उस पर डिसाइड करती है कि उसको किस किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कैसे, कहाँ पर, कौन सी कोरोनरी आर्टरी में उसके प्लग जमा हुआ है, कहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, इस चीज़ में डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगला हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक मिनट गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सडन चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सडन मतलब एकदम से अचानक से सीने में दर्द होना, ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सही से सांस ना ले पाना, ठीक है। शॉर्टनेस होना ब्रीथ में, एकदम रेगुलर तुम सांस नहीं ले पाना, ठीक है। एनजाइटी होना, रात में बेचैनी होना, ठीक है। नैरोइंग, नोजिया और वॉमिटिंग, मतलब नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, सर में दर्द होना, स्वेटिंग होना, खूब पसीना आना बॉडी में से, और धक धक या कपकपी फील होना, लाइक बॉडी में एकदम से हेजिटेशन सी फील होना, ठीक है। अब इसके क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब इसको आप नॉर्मली घर पे कैसे ठीक कर सकते हो। तो टू स्टॉप स्मोकिंग, पहले तो स्मोकिंग जो है स्टॉप करनी है। फिर डाइट अवॉइडिंग मीट डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है एकदम। और इंक्रीज अनसेचुरेटेड डाइट, जो अनसेचुरेटेड डाइट है लाइक आलमंड्स ऑयल, फिश ऑयल, ठीक है, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब का यूज़ करना है इंक्रीज, मतलब ज़्यादा मात्रा में। और जो जो छोड़ना है, जो डाइट अवॉइड करनी है, मतलब लेनी ही नहीं है, वो है मीट और डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर क्या है, कंट्रोल बॉडी वेट, बॉडी वेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी है। अब इसका क्या है, ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका भी गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बता देती हूँ। गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। आपको मैं ऐसे ही कंटेंट देते रहूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हाँ, तो गाइस इसके बाद आपका है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, ब्लड थिनर, ठीक है, ब्लड थिनर्स, इसमें क्या आती है, एस्प्रिन, पैराडेक्सा, ठीक है। जो एस्प्रिन क्या होती है, वो ब्लड को पतला करती है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। जो एस्प्रिन होती है वो ब्लड को थिन करती है, एंजाइना वाली उसमें बताया था, उसमें भी इस ड्रग का यूज़ होता है और इसमें भी, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक क्या होती है, ये भी जो होती है, थ्रोम मतलब जो थक्के बन जाते हैं ना ब्लड के, कहते हैं खून का थक्का जमना, तो उनको क्या करता है, हील करता है, उनको घोलने का काम करता है। जो बॉडी में कोई भी खून का थक्का बन रहा है उसे घोलेगा, तो वो क्या होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, ठीक है। नाइट्रेट, ये नाइट्रेट्स हैं, ये नाइट्रिक ग्लिसरीन,
ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है, मैंने इससे पहले जो अंजाइना वाला है उसमें भी बताया था, ये क्या करती है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है इनको चौड़ा कर देती है, मतलब लाइक इनको फैला देती है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। ठीक है। इसमें एक और है डाइनाइट्रेट। अगली है एंटी प्लेटलेट ड्रग, ये भी वही है जो ब्लड थिनर है, वही ये ड्रग भी है एस्प्रिन का, ये दोनों का काम सेम ही है। ठीक है। सेम ही ड्रग है, वो सेम ही वर्क है। बीटा ब्लॉकर मैंने आपको बताया ही था, सबसे पहले हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ होता है और इसमें भी इसका यूज़ होता है, प्रोपेनॉल और एंटेनॉल। ठीक है, एटनॉल। अब इसका एसी इनहिबिटर मैंने बताया था आपको एसी इनहिबिटर्स के बारे में इससे पहले जो वीडियो थी, तो इसमें क्या होती है, रैमप्रिल, कैप्टोप्रिल, लोशार्टन, ये यूज़ होती है। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई, जो मेरा कंटेंट है वो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,